माटी दियो ने पैसा हवा तू हमको जानना चाहती है? आओ सुन, मैं इस घर का बड़ा वारिस हूँ। लवारिस है लवारिस मैं बड़ा वारिस हूँ, बड़ा बेटा हूँ, मेरा नाम राजू है। क्या राजू तो ही नहीं है? हाँ राजू। लेकिन तू कौन है? जानना चाहता है? हाँ। माटी दिया आए पूछे पाछे मारे लागे तो कौन है बोल? ये क्या बात है? ताकि है माटी छुट्टा हवा टिबियान हम मारी तो जाऊं चाहे तो हम से कितना हम बोल दे करे कैसे बाहर आए पड़ती है माटी दिया मेहरा क्या मेहरा चोनियारी ये समूह लड़की हमका बन दिला हम जाती मेरा नाम अमर है अमर हमारी नाय पहुंचा हमका देता तब दिखाई दे तो हमर कहा यहाँ कार्य अरे तो सारे खानदान से ऐसे मारा तो क्या कोहला भाई इंजन की रानी सारे हूँ करता ए भैया एक हमारा तो यार ऐसा लाग जैसे हमारी उजर का खुनवा ही चटवा तू और मेरे घर में कैसे आई? देख मेरा नाम शबनम है, मुंबई से आई कोर्ट मैरिज करके इस घर की मैं सेठानी हूँ और तेरी नई मम्मी सूट की सेठानी अरे की बाबूजी ने इसे कोर्ट मैरिज कर इसे लाया है। ये गलत है। हमारे बाबूजी कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते भैया। रुक जमुना में माँ से बात करता हूँ। माँ ये क्या बक रही है? ये जो बात तुम दोनों से बताई वही बात मुझसे भी बोली कि मैं सेठ जी की सेठानी हूँ, मैं बॉम्बे शहर से आई हूँ कोर्ट मैरिज करा के मेरी सौतन बनकाई है। राजू अमर मैं तुम दोनों को यही कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको कुछ ये जहाँ से आई है इसको मार कर भगा दो मेरे। ऐसा ही होगा आप चिंता मत कीजिए भैया, जितनी जल्दी हो सके हर जान को मारकर अपने घर से तुरंत भगाइए। इधर आ रहे? हाँ बोलने का तरीका नहीं क्या? तरीका हम तुमको सिखाएंगे, रुक जा थोड़ी देर। ये बता तू हमारे घर से जाएगी कि नहीं जाएगी? तू पागल हो गया है क्या? यहाँ जाएंगे यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊंगी, उल्टा तुम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ तो सुन, आज तू नहीं रे तेरी लाश यहाँ से जाएंगी।
बाबूजी आप ही पूछो इससे ये कौन है और रंडी मेरे घर में कैसे आई तो मेरी माँ को मारी है, हमारे ऊपर हाथ डाली है, हमारे मुन्ना पर हाथ डाली, नौकरों पे हाथ डाली है। इसकी औकात क्या है? ये रंडी कौन है जो हम लोगों पे हाथ उठा रही है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? स्वामी क्या बताऊँ आपको, आप घर में बिठा के मार्केट चले गए, ये लोग इतने में आए, मुझसे कह रहे तुम कौन हो जो कि मेरे कमरे में बैठी हो। मैंने सारी बात बताई, इतने में तीनों आंखों बोला हो गए, मुझे इतना मारा स्वामी, यहाँ तक इनका जी नहीं भरा, मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिए। अगर आप ना आए होते स्वामी तो आज मुझे मार डालते। नहीं बाबूजी, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। जब हम लोग अपने कमरे में दाखिल हुए तो हम लोगों ने क्या देखा कि ईमान के गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हें जान से मारना चाहती थी। अगर एक मौके पर हम दोनों भाई ना पहुंचे होते, ये हमारी माँ को जान से मार जाती। एक बात ये बताइए, खुफिया रंडी हरजाई कौन है कि हमारी माँ की जान लेना चाहती है? भला इस खुफिया की सुन है कि चुपचाप बाबूजी इसको मारकर अपने घर से भगा दीजिए। कौन है हरजाई ये खुफिया रंडी? ये हरजाई पागल तो नहीं हो गया? मैं तुझे आप एक पराई औरत के चक्कर में आके जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को मैं आपके पास में हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके कुतिया जहाँ से आई है वही इसका मार कर भगा दीजिए। आज आपको क्या हो गया है? आज आप कैसे बात कर रहे बाबूजी? आप तो हमसे कहा करते थे ना कि बेटा राजू, तुम दोनों भाइयों के बीच हमेशा प्यार देखना चाहता हूँ। आप तो हमसे कहा करते थे कि बेटा अपनी जिंदगी में नशे को कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि की नशा ही नाश की जड़ होता है। और आप ये क्या कर रहे हो कि एक नाजायज जरूरत का साथ करके आप खुद शराब पी रहे हो? हमारे घर की खुशी को क्यों बर्बाद करना चाहते हो बाबूजी? मेरा घर तरक्की की तरफ जा रहा और क्या कहा? ये नाजायज है। एक अकेली जान को चार लोग मिलकर मार रहे हैं। आज मेरी टुटहिया घोड़ी मेरी भकभका को मारे, मेरी पैरत देखो स्वामी, इस पुतिया के पिल्ले को ऐसे ठहरे को नहीं देखना चाहती। जितना जल्दी हो सके लात जूतियां मार के घर से बाहर कर दो। ए बागड़ बिल्ली, तुझे भी निकालूंगी। हम क्या निकाल हमको देखे नहीं जातू तो नहीं देखे जाते आप तोरे लवा की नॉन मरचा डाल दे तो हर माटी दे जुआनी का तो हाथ फूट के पड़ गया तो खुदे देखा बंद हो जाए।
मेरे भकभका को कहानी बता के शुक्र मनावक तोरे आए तो कम मारे कई दिन तू रहबे हिया परदेश में जाकर सामने कह रहा तो आता था हमारे उठा के पकड़ दिया लातू से मारा गाय केवल पटके हुई बैठका बुला खबर सिर के अंकर हम बैठका खराब करा बताओ कुछ ना खराब करा वही मार बाबूजी आप सच सच बतलाइए क्या औरत इतनी सारी बातें बतला रही है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और ये बताइए मेरी नई माँ इसका मतलब आपने वास्तव में इस कुतिया रंडी हरजाई के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है रंडी सुन लीजिए बाबूजी मेरी माँ का स्थान कोई बाजारू औरत ले ये अमर कत्ते बर्दाश्त नहीं करेगा भला इस कुतिया रंडी की इसी में है कि जहां से आई है इसको वहीं पर मार कर भेज दीजिए वरना हम दोनों भाई मिल करके इस हरजाई का कड़ा दबा कर इसे जान से मारे भका हरियाई बोले देखो अभी सामने रंडी कह रहे हैं रंडी मेरी चिरहिया सहरी को काली बनाना चाहता है मोहत पहले से के मारिया के रंडी है तो मुहैया नहीं दिखाते हैं बस दिखाता जो उन बरौनी सकरा के जनो बारात में हाथी सच के आए कितना बदतमीज है आपका नौकर अभी हमें सम्मानित हमारे स्वर्गीय श्री लाला भैया के बहादुरी साहब क्योंकि पूरे माधव साहब तरफ से इसी को देकर के आप 100 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं उनका कहना है विनाश काले विपरीत बुद्धि माधव साहब कह रहे हैं को बुद्धि बनाना देखिए स्वामी मेरी की सारी बुद्धि स्वामी इन नलारों से कल टाइम की रेस्ट कर रहे हो चलो अपनी सुहाग रात है आज सुहागर बनाएंगे और मेरी जवानी से भगवता रही लाला सोना मेरे भका ने कहा आज हमारी सुहाग बोलो ना हम सुहाग रात बाबा और लोग क्या तो इन कमीनों को साथ लेकर भाग जाना है अब हवेली में गई तो आखिर आप ही बताइए मैं इस हवेली से अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी स्वामी चाहे जहाँ जा मर जा रही बड़ी जब रहोगे इन पर लेकर तब तुम लोगों का दिमाग सही बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं कि हम इस हवेली को छोड़कर बगीचे वाली झोपड़ी में जा कर रहे हैं भी बताइए झोपड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है न लाइट है न पानी है न तो हम बाथरूम है हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे बाबूजी तुम लोगों चलो मेरा जाने दूध ठंडा हो जाएगा चोली के नीचे क्या है यही सब लेगा कुछ अंदर हो जाते हम ये कहा था लेके निकल आए निकल जा आज सुहाग रात तुम मनोगे हाल हाल मलाई हम नहीं जान पाओगे
तेरी तो किस्मत ही फूट गई मेरे लाल। तो मेरे जीवन में संभालो अपने आप को। ये क्या कह रही हो माँ? अरे बाबूजी ने तुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है ना, लेकिन हम दोनों भाई तेरे साथ हैं। तेरे शेर जैसे दो जवान बेटे हैं माँ, हम तुझे रोने नहीं देंगे माँ। माँ तू क्या करती है? हम तुझे अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने देंगे माँ। आज से हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे माँ और कमाऊंगा माँ। हम कमाएंगे, अगर खाऊंगा तो तुझे जरूर खिलाऊंगा माँ। राजू, ये तो कैसी बात कर रहा है मुझसे? तू अपनी पढ़ाई बंद कर देगा? तू अपनी पढ़ाई बंद कर देगा तो तेरा करियर खराब हो जाएगा मेरे। देख मुन्ना, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। जहाँ तक तेरी फीस की बात है, तेरे बाबूजी घर से निकाल दिए तो क्या हुआ, लेकिन ये तेरी माँ तुम दोनों के साथ है। सुनना, मैं जाऊंगी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करूंगी। सभी फीस का पैसा न हो सका तो मैं फीस भरूंगी। माँ को समझाओ, क्यों क्या कह रही है? क्या मैं शेर अली भाई अजल के पूरा 15 दिशा पाए हुए हैं। इस सीन को देख करके आप 11 रुपये दे हुए हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए, हमको ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिससे हमारी माँ को तकलीफ हो। माँ तुझे दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तेरे साथ है ना, हम कमाएंगे माँ, हम कमाएंगे। हम अपने अमर को, अपने मुन्ना को पढ़ाएंगे। हमारा भाई पढ़ेगा और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा ना, तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिंता करती हो माँ?
मैं श्री राम लखन भगत साहब, आप भगतपुर के निवासी, जो कि मैं स्वर्गीय लाला भैया का परम मित्र हैं, उनके आत्मा का शांति हेतु आप 11 रुपये दे में नाम नहीं बताना चाहती है। इसी को देकर के 11 रुपये पुरस्कार हमारी पार्टी आज सुबह अदा करती है। Oh,